कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड क्या है और कैसे ये दोनों इंटरलिंक्ड है और कैसे ये इंटरलिंक को हम समझ के इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। एज बिकॉज यू आर इन मोटिवेशन क्लब, लेट द पावर ऑफ मोटिवेशन फायर यू अप। वेलकम टू मोटिवेशन क्लब। आज हम सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसका ये फर्स्ट पार्ट है। इस पार्ट में हम जानेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड क्या है, बेसिक्स के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए क्योंकि अगर हम बेसिक को नहीं समझेंगे तो आगे जाके जब हम डीपली एनालिसिस करेंगे तो आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकता है। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो विदाउट स्किपिंग इट। इनफैक्ट दोस्तों, हमारा दो ब्रेन या दो कॉन्शियस माइंड नहीं है, माइंड हमारा एक ही है। ये माइंड दो तरीके से काम करता है। एक कॉन्शियसली काम करता है, जब भी हम कोई बुक पढ़ते हैं, जब भी हम कोई मूवी देखते हैं, कोई कुछ रीडिंग करते हैं, कुछ कॉन्शियस काम करते हैं, तब हमारा कॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन एक्टिव रहता है। और एक होता है हमारा सबकॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो कि हमेशा एक्टिव रहता है। आप सोचिए, जब आप सांस ले रहे हो रात को सोते वक्त, जब आप आपका डाइजेशन सिस्टम चल रहा है, ये सारा चीज़ इज़ कंट्रोल्ड बाय सबकॉन्शियस माइंड। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो हमारे जो 5 सेंसेस है उससे इनपुट लेता है, और इनपुट लेने के बाद अपने अंदर एक बिलीफ सिस्टम या फिर एक थॉट क्रिएट करता है कॉन्शियस माइंड, और वो थॉट वो पास ऑन करता है सबकॉन्शियस माइंड को। और सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा पार्ट ऑफ द ब्रेन है जो कि बिना कुछ सोचता है, ना कुछ समझता है, ना कुछ जज करता है। वो सिर्फ कॉन्शियस माइंड से अपना इनपुट लेता है और अपने काम पे लग जाता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो अपने आप काम करता है। आप जैसे मैंने आपको बताया कि डाइजेशन सिस्टम हो रहा है, आपका रेस्पिरेशन सिस्टम हो रहा है, बॉडी में बहुत सारे बहुत लाखों करोड़ों चीज़ एक साथ हो रहा है, वो सारा चीज़ सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। और इनपुट कहाँ से लेता है? कॉन्शियस माइंड से, 5 सेंसेस से। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हम 5 सेंसेस से अपने अंदर का जो बिलीफ सिस्टम या फिर थॉट प्रोसेस, एक थॉट क्रिएट करते हैं, नॉट थॉट प्रोसेस, एक थॉट जनरेट करते हैं, तो दैट मस्ट बी पॉजिटिव, नॉट नेगेटिव। अगर वो थॉट पॉजिटिव है तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड का काम है वो भी पॉजिटिव होगा और आउटकम भी पॉजिटिव होगा। अगर ये चीज़ नेगेटिव है, जो हमारा 5 सेंसेस से आने के बाद जो हमारे अंदर क्रिएट हो रहा है कॉन्शियस माइंड में, वो अगर नेगेटिव है तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी नेगेटिवली काम करता रहेगा। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जो हम बाहर से इनपुट लेने के बाद अपने अंदर कॉन्शियस माइंड में सोचते हैं, that is very very important, and that should be aligned what we want to do, because वो अगर अलाइन मिस हो गया तो सबकॉन्शियस माइंड भी आपका वो डिजायर्ड गोल नहीं दे पाएगा। मैं एक आपको एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक बार एक जहाज था जो जा रहा था समुंदर से, तो एक आदमी ऊपर डेक पे खड़ा हुआ था। तो नीचे से एक आदमी जाके और जो आदमी डेक पे खड़ा हुआ था एकदम बिल्कुल सही था, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी था। और दूसरा एक आदमी जब जाके उसको बोला कि आपको तो सी सिकनेस हो गया है, आपका तो चेहरा एकदम बिल्कुल ही ख़राब हो गया है, आपको मुझे देख के लग नहीं रहा है कि आप ज़्यादा देर तक यहाँ पे रह सकते हो, आप जल्दी मेडिकल ट्रीटमेंट लीजिए। वो सुन के उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, फिर भी एज बिकॉज दूसरे आदमी ने उसको एक इनपुट दिया, जो उसने सुना, कॉन्शियस माइंड ने उसको नेगेटिवली लिया, और ये नेगेटिवली लेने से उसका सबकॉन्शियस माइंड भी ये इनपुट जनरेट करता रहा, सच में मेरा सी सिकनेस हो रहा है, तो वो उसका हालत सच में ख़राब हो गया। लेकिन वही आदमी जब एक नाविक को जाके बोला, एक कार्गो को जाके, एक क्रू मेंबर को जाके बोला कि आपको सी सिकनेस हो रहा है, तो वो क्रू मेंबर हंसने लगा, क्योंकि उसके अंदर वो बिलीफ इतना स्ट्रांग था। वो हज़ारों बार समुद्र पे गए हैं, जहाज पे गए हैं, तो उसके अंदर जो बिलीफ है
जो सेंसेस से आया, जो एक्सपीरियंस से आया, कॉन्शियस माइंड ने बिलीव क्रिएट किया कि मुझे सी सिकनेस हो ही नहीं सकता क्योंकि इतना बार मेरा एक्सपीरियंस है जहाज में। तो वो आदमी इसलिए हंसने लगा क्योंकि उसको वो नेगेटिव तरीके से लिया ही नहीं, उसको वो इग्नोर कर दिया, तो उसका आउटकम उसको सी सिकनेस हुआ ही नहीं। तो ये जो कोरिलेशन है बिटवीन कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, which is very important for us to understand. So today I want to give you 2 tips. Number 1 tip is think positive, you will get the result positive. Make your belief strong. जो भी आपका इनपुट से बिलीव आ रहा है वो बिलीफ को आप स्ट्रांग बनाइए, आपका आउटपुट भी स्ट्रांग होगा क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपका बॉडी, आपका माइंड को उसी तरीके से चलाएगा। एंड माई सेकेंड टिप इज रिवर्स योर थॉट प्रोसेस। जब भी आपके कॉन्शियस माइंड में ऐसा कुछ ख्याल आता है जो कि नेगेटिव है तो आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दीजिए। कुछ भी आ सकता है आपके दिमाग में, उसको आप पॉजिटिव कर दीजिए। आपको कोई बोल रहा है कि आप अच्छा नहीं गा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप गाना गाते हो, आप अच्छा नहीं गा रहे हो, तो आपको दिमाग में बोलना है कि मैं अच्छा गा रहा हूँ। ये बोलते रहने से आपके अंदर जो बिलीफ सिस्टम काम करेगा वो सबकॉन्शियस माइंड पे ट्रांसफ़र होगा और वो सबकॉन्शियस माइंड फिर अपना जलवा दिखाएगा और आप सच में अच्छा गाने लगोगे। आप अच्छा नहीं भी गा रहे हो तो भी आपको सोचना है कि मैं अच्छा गा रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो वो मैसेज सबकॉन्शियस माइंड को जाएगा और वो सबकॉन्शियस माइंड आपको बॉडी को उसी तरीके से चलाएगा और आपका रिजल्ट भी वही होगा जो आपने सोचा था। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको क्या क्या और सारे टॉपिक पे आपको जानना है, तो मैं वो सारे टॉपिक पे वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। और अगर आप हमारा क्लब रूम ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं गाइस।